हाँ तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हैं और सभी लोग से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं पंचांग के माध्यम से आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से देखें और सीखें। साथियों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और आगे जो भी मैं बताता हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनें। साथियों, पंचांग के माध्यम से ही हम लोग ग्रहों के बारे में, हम लोग लग्न के बारे में, तिथि के बारे में, वार के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले हर मानव को यह विचार कर लेना चाहिए कि आज का समय, आज का लग्न, आज का मुहूर्त, आज की तिथि, आज का नक्षत्र किस प्रकार का है और वह चंद्रमा किस राशि में वास कर रहे हैं। इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। मैं आज साथियों बताता हूँ मुंडन मुहूर्त विचार, यानी मुंडन किस दिन करवाएं। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मुहूर्त निकाल करके और तब वो मुंडन कराया जाता है, चौल कर्म संस्कार उस समय कराया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग आज यहाँ सीखेंगे कि मुंडन कब कराया जाए और किस तिथि को कराया जाए, किस दिन को कराया जाए और किस नक्षत्र में कराया जाए और लग्न में चंद्रमा किस राशि में वास कर रहे हैं। इन सब बातों पर हम लोग को विचार करना चाहिए। तो आए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने एक चार्ट बनाया है, ऐसे पंचांग में भी इसका वर्णन दिया हुआ है। तो पंचांग को में उसी 5 नंबर पेज में है, जिसको आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखें मुंडन मुहूर्त विचार। मुंडन किस समय करावें। पहले हम लोग थोड़ा इस एक चक्र बनाया हूँ, चक्र को हम लोग थोड़ा समझ लें। ये हम लोग को समझ में आ जाएगा तो हम लोग को हर बात को समझ में आएगा, ताकि हम लोग इसी चक्र के माध्यम से आगे भी बढ़ेंगे। दशा, अंतरदशा, आयु, प्रथम स्थान में यदि सूर्य ग्रह हैं तो क्या फल देंगे, चंद्रमा ग्रह हैं तो क्या फल देंगे, मंगल हैं तो क्या फल देंगे, बुध हैं तो क्या फल देंगे। धीरे धीरे हम लोग इसको भी लेते चलेंगे तो हम लोग को आगे समझने में परेशानी नहीं होगी, ताकि आप लोगों को माइंड में रहेगा, ये दिमाग में आप लोगों को बैठा रहेगा कि हम लोग पहले भी लग्न चक्र को देख चुके हैं। उसी माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, ये एक मेष लग्न का ये कुंडली बनाया हूँ मैं और इसी कुंडली के आधार पर आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मेष यानी 12 भाव होते हैं, लग्न चक्र में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में एक जो दिया हुआ है मेष हुआ, 2 जो हुआ वो वृष हुआ, यानी 12 राशियां जो होती हैं उसी का नंबर होता है, उसी का नंबर इसमें दिया हुआ है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। उसी को दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब साथियों, इसमें देखना है कि हमारा चंद्रमा जो है किस स्थान में बैठे हुए हैं, चंद्रमा का फल कैसा है, यानी किस स्थान में बैठेंगे तो शुभ कहा जाएगा और किस स्थान में बैठेंगे तो अशुभ कहा जाएगा। साथियों, ये लग्न जो होता है ये केंद्र स्थान कहलाता है। केंद्र स्थान से आपके शरीर के बारे में, तन के बारे में, आपके देह के बारे में, आपका कैसा रहेगा वो यहाँ से देखा जाता है। दूसरा स्थान धन देखा जाता है, जातक का धन कैसा रहेगा। तीसरा स्थान में बल देखा जाता है, जातक के पास बल कैसा रहेगा। चौथा से सुख और माता का स्थान भी देखा जाता है। पांचवा का संतान, शिक्षा और प्रेम देखा जाता है। पांचवा यानी 5वें भाव से, ये पहले समझ लेंगे। 5वें भाव से जो भी मैं बता रहा हूँ भाव है। 6ठे भाव से जो है रोग, रिपु, शत्रु को दिखाया जाता है। रोग, रिपु, शत्रु और ऋण को दिखाया जाता है। रिपु यानी शत्रु। 7वें स्थान से भोग और कामना दिखाता है और 8वें भाव से आयु दिखाता है। 9वें भाव से भाग, पिता का स्थान भी है, भाग का भी है, अध्यात्म भी यहीं से दिखाता है। 10वां कर्म का दिखाता है, यानी आपका कर्म क्या होगा, कर्म क्या करेंगे आप, यह दिखाता है।
11वां स्थान जो है आय दिखाता है, 12वां व्यय दिखाता है। यानी इस प्रकार देखते हैं। हम लोग को अभी यहाँ पर देखना है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है, चंद्रमा किस स्थान में बैठे हुए हैं। चंद्रमा जिस स्थान में बैठे हैं उसी स्थान के बारे में हम लोग को विचार करना है आज। तो आगे हम अब देखते हैं वार, यानी मुंडन कराने के लिए कौन सा दिन शुभ है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को हम लोगों को मुंडन कराने के लिए शुभ मुहूर्त है। आगे देखें, शुभ तिथि द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी। इस तिथि में हम लोगों को मुंडन कराना चाहिए, लेकिन एक चीज़ परहेज रखना है, भाद्रा नहीं हो। इन तिथियों को यदि हम मुंडन कराते हैं तो उसमें देख लेंगे कि भाद्रा आज है या नहीं, भाद्रा है तो कहाँ है। जैसे भाद्रा को मैंने पहले वीडियो दे चुका हूँ भाद्रा विचार के बारे में, भाद्रा मुहूर्त के बारे में, कि भाद्रा स्वर्ग में और पाताल लोक में हो तो हमको करना चाहिए, मृत लोक पर यानी पृथ्वी पर हो तो हमको उसमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। नक्षत्र ज्येष्ठा, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, हस्त, अश्वनी, पुख, अभिजीत, स्वाति, पुनर्वस, स्वर्ण, घनिष्ठा और शतभिष, ये सब नक्षत्रों में हम लोगों को मुंडन संस्कार कराना चाहिए। आगे देखिए लग्न। अब जो हम लोगों ने आप लोगों को लग्न चक्र बताया, इसी लग्न चक्र के बारे में यहाँ पर इसीलिए बताया। देखिए लग्न यानी यदि चंद्रमा दूसरा स्थान में हो तो मुंडन कराना चाहिए, तीसरा स्थान में हो तो कराना चाहिए, चौथा में हो, छठवां में हो, सातवां में हो, नौवां में हो और 12वां में हो तो हमको मुंडन कराना चाहिए। यानी बाल बच्चों को कटवाना चाहिए। बाल जो बच्चा जन्म लेता है, लेने के बाद में प्रायः यह हमेशा विचार रखना चाहिए कि यदि 2 वर्ष हो रहा है, 4 वर्ष हो रहा है, 6 वर्ष हो रहा है बच्चा का जन्म हुए उम्र उसका, तो उसमें हम लोगों को 3 वर्ष हो जाए, 5 वर्ष हो जाए, यानी जोड़ा वर्ष यदि होता है तो उसमें हम लोगों को मुंडन नहीं कराना चाहिए। इसको थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। साथियों भाद्रा से ज़रूर बचेंगे, भाद्रा में नहीं होना चाहिए। जो मैंने यहाँ लिखा है कि भाद्रा में मुंडन नहीं होना चाहिए। साथियों आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि ज़रा इस पर ध्यान देंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। न हो तो आप लोग बल्कि वीडियो देखते समय कलम कॉपी लेकर बैठें और इसको नोट करें। समझ में नहीं आता है तो नोट करें और पुनः इसको दोबारा अपने से विचार करें और अपने से देखें। जब अपने से देखना सीखेंगे तो दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा वीडियो डालने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सब्सक्राइब भले ही करें चाहे न करें, आपके ऊपर है, लेकिन आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कम से कम जो मैं वीडियो डालता हूँ उसको एक बार देखें और देख करके सीखें कि हाँ क्या ये सही है या गलत है। जो भी पंचांग में दिया हुआ है, पंचांग में बहुत सोच समझ करके शोध करके और इसका वर्णन दिया रहता है। साथियों इसको अध्ययन करें, सीखें और दूसरे को बताएं ताकि आपकी समस्या का निदान स्वयं अपने आप से हो जाए, दूसरे के पास जाने की ज़रूरत न पड़े। मैं अगला वीडियो पुनः लेकर आऊँगा। तब तक जय श्री गणेश।